तो पादपों में कोई वो नहीं पाया जाता ना, क्या मस्तिष्क नहीं पाया जाता, नहीं उसमें क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया होती है, बल्कि उनमें क्या होती है गतियां होती है। गतियां कैसे? जैसे प्रकाश की दिशा में गति, जैसे प्रकाश की दिशा में पौधा क्या करेगा, गति करेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, गमला, क्या रख देता हूँ, गमला। अब इधर से प्रकाश आएगा तो जिसका प्रकाश जो प्रवाह है, वो प्रकाश जो क्षेत्र है वो क्या करेगा, इधर प्रकाश की तरफ मुड़ जाएगा। क्या करेगा, प्रकाश की तरफ मुड़ जाएगा। ऐसा मतलब जिस तरह से उद्दीपन मिलेगा उसको, उस तरफ उसकी क्या होगी, गति होगी। यानी इनमें गतियां पाई जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले पादपों में समझ में डाल लिया। अब इसमें लिखो बेटा, लिखो पादपों में उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होना पादप गति कहलाती है। पादप गतियां कहलाती है। गतियां कर दो ना, तो कर दो छोटा सा, पादप गतियां कहलाती है। इसके बाद में लिखो बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पादप गतियां दो प्रकार की होती है। पादप गतियां दो प्रकार की होती है। पादप गतियां दो प्रकार की होती है। लिख लिया? अब ये लिखो ब्लैक पेन, नहीं ग्रीन पेन से लिखना है। कौन से लिखना है, ग्रीन पेन से। अनुवर्तनी गति और अनुकुंचन गति दोनों लिखो फटाफट, और फर्स्ट वाली हेडिंग डालो जल्दी से। डालिए फर्स्ट। अब इधर देखो, अनुवर्तनी गति। अनुवर्तनी गति में क्या होगा बेटा, जिस तरफ उद्दीपन होगा, क्या होगा, उद्दीपन, उस तरफ पौधा क्या करेगा, गति करेगा। क्या करेगा, गति करेगा। तो उसे तो बोल लेते हैं अपन अनुवर्तनी गति। एग्जाम्पल के रूप में अभी करवा दूंगा, वैसे दे रहा हूं, एक सूर्य का प्रकाश वाला भी दिया था ना, तो उधर उद्दीपन उस तरफ है, तो उधर ही जो पौधा का ऊपर का क्षेत्र है वो पौधे की उद्दीपन की दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, इसके विपरीत अनुकुंचन, जिस तरफ उद्दीपन होगा उस तरफ गति नहीं करेगा, उसके विपरीत दिशा में गति करेगा। कौन, पादप। कौन, पादप। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अनुकुंचन गति। तो सबसे पहले अनुवर्तनी गति डाल ली। अब इसकी परिभाषा लिखो, पौधों में उद्दीपन की दिशा में गति को, पौधों में उद्दीपन की दिशा में गति को पौधों में उद्दीपन की दिशा में गति को अनुवर्तनी गति कहते हैं। उद्दीपन की दिशा में गति को अनुवर्तनी गति कहते हैं। लिख लिया? इधर देख के लिख लो, कहते हैं। इसके बाद में लिखो, इस प्रकार की गतियों में पादप अंगों में वृद्धि होती है। पादप अंगों में वृद्धि होती है। पादप अंगों में वृद्धि होती है।
मतलब अनुवर्तनी गति होगी जिस पौधे में, उनमें क्या होगी, अंगों में वृद्धि होगी, यानी उद्दीपन की दिशा में क्या करेंगे, वो गति करेगा। और दूसरी चीज, जो पादप के जितने भी जो अंग उधर वृद्धि करेगा, यानी जो जिस दिशा में गति करेगा उस अंग में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। अब लाइन छोड़ के और एरो लगा के लिखो, उद्दीपनों के आधार पर, उद्दीपन भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं ना, उद्दीपनों के आधार पर अनुवर्तनी गति के प्रकार निम्न हैं। उद्दीपनों के आधार पर अनुवर्तनी गति के प्रकार निम्न हैं। प्रकार निम्न है। फर्स्ट लिखो, ब्लैक पेन से लिख लेना, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन डालो। अब इधर देखो, अब 5 चीजें लिखेंगे अपन, उनकी सारी डेफिनेशन अभी जो अपन ने लिखी थी ना इसकी अनुवर्तनी गति की, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इधर देख लो, रटने की जरूरत नहीं है। अब मैंने लिखवा दिया प्रकाशानुवर्तन, अनुवर्तन, ठीक है, यानी अनुवर्तनी गति है, आ रहा है ना, प्रकाशानुवर्तन आ रहा है ना, प्रकाशानुवर्तन यानी कौन सी गति है, अनुवर्तनी गति है, प्रकाश की दिशा में गति। अब मैं यहाँ लिख दिया प्रकाश। अब यहाँ पे लिख रहा था पौधों में उद्दीपन की दिशा में गति हो, तो यहाँ पे उद्दीपन की जगह क्या लिख देंगे, प्रकाश। पौधों में प्रकाश की दिशा में गति को क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। इसी प्रकार से कोई और आ जाता है, जैसे मान लो रसायन आ जाता है, किसी रसायन की वजह से प्रकाश में इसमें पौधे में गति हो, तो क्या लिखेंगे, पौधों में रसायन की दिशा में गति को क्या बोलते हैं, रसायनुवर्तन गति कहते हैं। आगे समझ में। तो फर्स्ट डालो प्रकाशानुवर्तन। अब इसमें लिखो, पौधों में प्रकाश की दिशा में गति को पौधों में प्रकाश की दिशा में गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पादप का प्ररोह, इसके आगे लिखना है, कहते हैं इसके बाद में पादप का प्ररोह भाग, प्ररोह के ब्रैकेट में लिख लेना वायु भाग, ब्रैकेट बंद। प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, अतः यह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है। अतः यह धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है, जबकि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है, जबकि जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है, जबकि जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है। ठीक है बेटा। अब इधर देखो, ये समझा देता हूं तुम्हारे को प्रकाशानुवर्तन। ये तो समझ में आ गया ना कि पौधा का जो वायु भाग यानी प्ररोह, यानी जो पौधा जमीन के बाहर निकलेगा, जो वायु के संपर्क में रहेगा, जड़ों को छोड़कर, क्योंकि जड़ी कहाँ पे होती है, मिट्टी के अंदर, तो उसके ऊपर वाला जिसके अंदर तना आ गया, पत्तियां आ गई, उसकी शाखाएं आ गई, ये सारा का सारा कौन सा भाग कहलाएगा बेटा, प्ररोह, यानी वायु में संपर्क वाला भाग। तो ये भाग कहाँ पर होता है, ऊपर। अब इसको ये प्रकाश मिलेगा ना इसको, तो ये प्रकाश की दिशा में क्या करेगा, गति। क्या करेगा, गति। तो ये तो क्या कहलाएगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्या कहलाएगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। कौन, प्ररोह। कौन, प्ररोह। इसके बाद में होती है जड़ें।
तो जड़ प्रकाश की दिशा में गति नहीं करेगी ना, तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। क्या हो जाएगी, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। आ गया समझ में। एग्जाम्पल, बुक खोलो तुम्हारी, बुक के अंदर पेज नंबर 134 पे इधर देखो बेटा, एक गमला रखा हुआ है और इधर खिड़की से प्रकाश आ रहा है ना। अब ये जो इसका पादप का प्रभाव वाला भाग प्रकाश की दिशा में इधर मुड़ गया, प्रकाश की दिशा में मुड़ गया ना, तो यानी प्रकाश की दिशा में क्या हो रही है, इसकी गति हो रही है। तो यानी जो प्रभाव वाला भाग है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और जड़े किसकी प्रकाश की दिशा में गति नहीं करती, किसकी दिशा में करती है, जल की दिशा में, यानी गुरुत्वीय बल की दिशा में गति करेगी। ठीक है, तो ये ऋणात्मक। या अब ये डायग्राम की जगह छोड़ दो, घर से बनाना है इसके नीचे। हाँ, एक खिड़की वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, ये सेकंड पॉइंट में फिर ये बनाना है नीचे वाला। होम आ जाएगा आराम से, छोटा छोटा बना देना, जल्दी करो। इसके बाद में दूसरा डालो, गुरुत्वानुवर्तन। इससे ब्लैक पेन से डाल देते ना, गुरुत्व
रसायनवर्तन के बाद में 4 पॉइंट डालो। जलानुवर्तन। डेफिनेशन भी लिख लोगे ना इसकी? किसे कहते हैं? जल अनुवर्तन कहते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे इसमें? इसमें जड़ वाला लिखेंगे। जड़ किसकी दिशा में गति करेगी? जल की दिशा में। तो जड़ क्या कहलाएगी? धनात्मक जलानुवर्तन कहलाएगी ना जड़ें। और प्ररोह क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। आया ना समझ में? लिखो अब इसमें बेटा। लिखो पौधों की, लिखवा रहा हूं मैं, लिखो पौधों की जल ब्रैकेट में नमी भी लिख लेना। जल ब्रैकेट में नमी की दिशा में गति को जलानुवर्तन कहते हैं। वापस बोलूं, लिखो पौधों की जल ब्रैकेट में लिखना है, नमी की दिशा में गति को जलानुवर्तन कहते हैं। इसके बाद में लिखो पादप की जड़ें। हाँ, पादप की जड़ें, पादप जानते हो ना सभी? किसे कहते हैं? अच्छा, पादप की जड़ें नमी की ओर गति करती है। नमी की ओर गति करती है, अतः यह धनात्मक गलत कर रखा है, धनात्मक जलानुवर्तन, अतः यह धनात्मक जलानुवर्तन है। धनात्मक जलानुवर्तन है। आगे समझ में? अब इसके बाद में बेटा 5वां पॉइंट डालो, स्पर्शानुवर्तन। कौन सी से डाल रहे हो? डालो ना। स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन में क्या होता है? पौधे की स्पर्श की दिशा में गति क्या कहलाती? स्पर्शानुवर्तन कहलाती है। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, इधर देखो सभी। अपन क्या लगाते हैं? बेल। क्या लगाते हैं? बेल। और एक क्या बांध देते हैं? रस्सी। इधर देखो क्या बांधते हैं? रस्सी। रस्सी बांधने के बाद वो क्या करती है? इसके लिपटती हुई जाती है। क्या करती है? लिपटती हुई जाती है। अब इधर दूर भी नहीं जाती हो, क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? स्पर्शानुवर्तन करती, गति महसूस करती है। उसको क्या पता रहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अपन को स्पर्श हो रहा है, तो उसी के लिपटती हुई वो क्या करती है? गति करती है। क्या करती है? गति करती है। इस प्रकार से मटर का पौधा देख रखा है सबने। मटर के पौधे में भी क्या होता है? वो क्या करती है? जैसे पास में कुछ या तो पेड़ हो या कोई रस्सी हो, तो उसके क्या कर लेती है? उसको लिपट जाता है। वो निकलते हैं ना अलग से, एक अलग से संरचना निकलती है, तो उसको क्या करती है? पकड़ लेता है उसकी सहायता से। ठीक है ना? तो वो कौन सी गति है बेटा? स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है इनके। लिखो आंसर। आंसर क्या? परिभाषा लिखो इसकी। लिखो पौधों की स्पर्श की दिशा में, पौधों की स्पर्श की दिशा में गति को स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। हाँ, स्पर्श की दिशा में गति को स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। ये आरोही और अवरोही जानते हो क्या? आरोही किसे कहते हैं? आरोही किसे कहते हैं? छोटे से बड़े की ओर। कंफ्यूज हो रहे हैं। लिखो एग्जाम्पल, लिखो बेटा। आरोही पादप के प्रतान की गति
आरोही पादप के प्रतान की गति, उदाहरण में लिखना है, आरोही पादप के प्रतान की गति। एग्जाम्पल लिखना है बेटा मटर। क्या लिखना है? मटर। लिखो तो सही, एग्जाम्पल मटर लिखो ना, उदाहरण था ना ये तो। अरे मेरी बात सुनो, इधर देखो, आरोही पादप की प्रतान की गति। प्रतान क्या होता है? एक तरह से अभी जो संरचना बताई थी ना मटर के अंदर, वो प्रतान होता है बेटा। तो आरोही पादप बहुत सारे होते हैं, मैंने तो एग्जाम्पल एक मटर का ही लिया है ना। तो आरोही पादप बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं, इस प्रकार की संरचना जिनमें प्रतान पाया जाता है और वो लिपटते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आ जाता है। एक ही लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं अपन? मटर। अब आ गया समझ में? अब लिख लो एग्जाम्पल मटर। अब इसके बाद में दूसरी गति कौन सी थी अपनी? अनुकुंचन गति। वो डालो बेटा, हाँ वो डालो डालो। रोहित खड़ा होना बेटा। रक्त दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? रक्त दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? हाँ, किसके द्वारा किया जाता है बेटा? कड़ी वो बता बेटा। हाँ, किसकी सहायता से किया जाता है? वायुगमो मैनोमीटर की सहायता से। और बेटा और हृदय स्पंदन किसकी सहायता से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप। याद हो गया ना अच्छे से? अब इसके बाद में सेकंड डाल लिया, लिखो बेटा अनुकुंचनी गति डालना है। देखो हाँ, अच्छा लिखो, चलो बेटा लिखो एटीपी लिखो। मैं ये सोच रहा था कि कब पूछे लास्ट का क्वेश्चन था, कोई पूछा नहीं, आज पूछ रहे हो। लिखो बेटा एडिनोसिन, एटीपी का बेटा ये लिख लो, एटीपी का एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट लिख लिया। ये मार्कर डेली साथ नहीं देता है। ओ यहाँ छुपा के रखियो, तू गया। ऐसे अच्छे रखा करो ना, फिर बोल देना पहले। फिर दिखे ना बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद में एडीपी की लिखो, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। बस ये डाई और ट्राई का फर्क है। वहां पे अपन ने इधर देखो, डाई का मतलब दो, क्या होता है? दो, और ट्राई का मतलब तीन। इधर देखो वहां पे अपन ने ऐसे किया था ना बेटा, ए डी पी प्लस एक फॉस्फेट और जोड़ा था इस प्रकार से। तो ये तो डाई था और एक जैसे और जुड़ा, तो कितने हो गए? तीन हो गए ना। फिर क्या बन गया था? इधर एटीपी बना था। अब आ गई समझ में? हाँ, एडीपी और एटीपी का ये मत होता ना बेटा, बस ये दोनों के ऊपर के नाम लिखना। हाँ, डाई का मतलब दो होता है बेटा। अब वो 4 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वापस। डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, ये सारे पढ़ेंगे उसमें। अब इसके बाद में इधर देखो बेटा, पूछ रहे होंगे कि क्लास चल रही है इधर, सारे के सारे सोचेंगे क्या चल रहा है क्लास में। कोई देखने वाले तो सोचेंगे ना,
हाँ, तो बोलो क्या पूछना है। हाँ हाँ 120, हाँ जो नहीं बेटा दोनों नहीं होते, इधर देखो समझो, अच्छी बात है। हाँ इधर देखो, अब समझना, इधर देखो बेटा, आवाज नहीं, अब नहीं, क्या होता है हृदय, क्या होता है बेटा हृदय, सबको बनाना आता है ना, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है ना। अब इसमें बेटा ये क्या होता है, क्या होता है, ऊपर के दो पोस्ट क्या कहलाते हैं बेटा, आलिंद, नीचे के क्या कहलाते हैं, नीले। तो आलिंद में रक्त आता है, क्या आता है, रक्त। फिर वहां पे प्रकुंचन होता है, प्रकुंचन का मतलब क्या होता है सर, बताओ तो सही, तुम तो पढ़ लिए तो। इधर देखा बेटा, रटो मतो, प्रकुंचन का मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से पिचकेगा, क्या होगा, पिचकेगा। अब पिचकने के बाद जैसे यहाँ पे CO2 युक्त रक्त आया था ना बेटा, यहाँ पे पिचकेगा, तो पिचकने के बाद ही कपाट खुलेगा, कपाट था ना यहाँ पे, तो कपाट खुलते ही कहाँ पे आ जाएगा रक्त, यहाँ पे, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और अब यहाँ आने के बाद ये कपाट का यही काम होता है, रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। अब इस रक्त को यहाँ आ गया ना, इसको इधर नहीं जाने देगा बेटा, ठीक है। यहाँ आने के बाद फिर इसमें क्या होगा, संकुचन भी बोल देते हैं उसे, प्रकुंचन भी बोल देते हैं उसे, पिचकना बोल देते हैं। पिचकना तो अपनी आम भाषा में, लेकिन अपने ये नहीं लिखना, या तो संकुचन पूछे या प्रकुंचन पूछे। तो जैसे ही यहाँ से पिचकेगा वो क्या होगा, जैसे नीले पिचकेगा यहाँ से, तो ब्लड किस में जाएगा, धमनियों में जाएगा ना, धमनियों में जाता है ना। अब जो धमनियों के अंदर जो दाब लगेगा बेटा, ब्लड के द्वारा जो दाब लगेगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नीले के प्रकुंचन, यानी पिचकने से जो दाब लगा है वो क्या कहलाएगा, प्रकुंचन दाब, या क्या, या संकुचन दाब कहलाएगा। यहाँ पे रक्त के द्वारा लगाया जाएगा ना, इसकी भित्ति पर, रक्त के द्वारा वाहिकाओं की भित्ति पर लगाए जाने वाला दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। तो ये दाब कितना होता है बेटा, 120 होता है, कितना होता है, 120। इस टाइम पे जब इसमें प्रकुंचन होगा, अब बात आती है, ये पिचक के वापस नॉर्मल स्थिति में आएगा ना, तो उस स्थिति में इन वाहिकाओं का दाब होगा बेटा 80, कितना होगा, 80। अब मेन बात यहाँ आती है कि जैसे मान लो ये 120 से ज्यादा अगर प्रेशर करने लग गया, ज्यादा स्पीड से चलने लग गया, और ये प्रेशर 120 से ज्यादा बढ़ गया, तो क्या हो सकता है, तो बेटा अपन ब्लड प्रेशर, ये क्या है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसे बोलते हैं। तो अगर ज्यादा तेज गति से अगर करने लग जाएगा, तो ये नलिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी, यानी नसें क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्या हो जाएगा, फट जाएगी। और अपना जो बॉडी है उसके अंदर क्या हो जाएगा, रक्त बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रक्त बढ़ जाएगा, और अपनी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये सर 80 से कम हो, तो अगर 80 से कम हो तो ज्यादा का तो पता चल गया, अगर 80 से कम हो तो क्या होगा, अगर बेटा अगर 80 से कम होगा तो क्या होगा, रुधिर धीरे धीरे, मतलब जैसे मोटर धीरे धीरे चलेगी तो पानी तो धीरे धीरे जाएगा ना, अगर पानी धीरे धीरे जाएगा तो इस रुधिर के माध्यम से क्या जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है ना, पढ़ रखा है ना। तो वो धीरे धीरे कहाँ पर पहुंचेगा, कोशिकाओं में पहुंचेगा, कोशिकाओं में पहुंचता है ना, ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंचेगी, फिर यहाँ पे ग्लूकोज का धीरे धीरे विखंडन होगा, और धीरे धीरे विखंडन होने के बाद धीरे धीरे क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। अगर धीरे धीरे ऊर्जा बनेगी तो अपन को क्या होगी, कमजोरी महसूस होगी, थकान होने लग जाएगी, आ रहा है ना समझ में। तो इस वजह से अगर कम हो जाएगा तो थकान रही होने लग जाएगी, ज्यादा से तो पता नहीं चलेगा अपन को, ज्यादा से तो कब पता चलेगा, जब अपन ऊपर चले जाएंगे। हार्ट अटैक आती है ना बेटा, बीपी का, डॉक्टर चाहते हैं अपन को बुखार आना, अपन कोई भी बीमार होते हैं ना, तो डॉक्टर दो ही काम करता है जाते हैं, एक तो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नापता है, जो पट्टा बांधता है ना, फिर वो बॉल को दबाता है, ठीक है ना। एक क्या करता है बेटा, वो अपने हृदय की धड़कन को मापता है, वो लगाता है ना कान में लगा के, यहाँ पे लगाता है, उसे बोलता है स्टेथोस्कोप। तो वो लगा के ये देखता है कि अपना जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार ही चल रहा है ना। अब ज्यादा बार चलेगा तो ज्यादा ब्लड दौड़ेगा ना बॉडी के अंदर, तो ये भी ज्यादा नहीं दौड़ना चाहिए, ये भी 1 मिनट में 72 नॉर्मल होता है। तो उसको चेक करता है कि ज्यादा स्पीड से तो काम नहीं कर रहा है। आया समझ में, किसी को परेशानी? तो शीतलन दाब पूछे तो कितना लिखना है, 80। शीतलन दाब पूछे तो कितना लिखना है, 80। और संकुचन दाब या प्रकुंचन दाब पूछे तो कितना लिखना है, 120। पीछे क्या लगाना है, 120 नहीं लिखना, क्या लिखाना है बताओ। ये क्या होता है, मरकरी। मरकरी क्यों लगाते हैं बेटा यहाँ पे,
हाँ, इंक की डब्बी नहीं, ये बताया। इधर देखो, ये HGQ लगाते हैं। इधर देखो बेटा, ये होता है इस प्रकार से, डब्बा होता है उस डॉक्टर के पास, होता है ना, उसमें वो एक जिसे बोलते हैं अपन नलकी पड़ी होती है, पाइप वो रबड़ की टाइप की, फिर उसके इस प्रकार से बॉल लगी होती है जिसे वो दबाता है। ठीक है बेटा, तो ये दबाने के बाद यहाँ पे देखता है ना, वो यहीं पे देखता है ना, यहाँ पे चढ़ता है, जो यहाँ पे चढ़ता है बेटा वो क्या होती है, मरकरी। क्या होती है, मरकरी। अब मरकरी क्या है, एक धातु है बेटा। क्या है, धातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपन तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, धातु और अधातु वाले। इसके बाद में ये जैसे ऊपर चढ़ती है तो इधर जो पैमाना लगा होता है बेटा वो किसमें लगा होता है, मिलीमीटर में। किसमें लगा होता है, मिलीमीटर में। अब जैसे मान लो यहाँ पे किसी का आ गया 90 आ गया, क्या हो गया 90, तो 90 mm यानी मिलीमीटर क्या हो गया, मरकरी, यानी 90 मिलीमीटर मरकरी चढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से HG लगा देते हैं। आया ना समझ में, अच्छे से आया, अच्छे से समझ में। अब इधर देखो, अब चल रही थी अपनी अनुकुंचन गति। क्या चल रही थी, अनुकुंचन। अनुकुंचन गति में क्या होता है बेटा, उसमें तो हो रहा था उद्दीपन की दिशा में गति, उसमें क्या होगा, उल्टा। क्या होगा, जैसे उस तरफ तो उद्दीपन होगा और ये क्या करेगी, विपरीत दिशा में गति करेगी। तो इसमें एक ही है बेटा अपना एग्जाम्पल। क्या क्या एग्जाम्पल है, चुई मुई वाला, चुई मुई वाला एग्जाम्पल है। जैसे कल वीडियो भी डाला था मैंने, देखा था ना बेटा। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही मैं उस जो चुई मुई का पौधा होता है उस पे अगर अंगुली या अपना हाथ लगाता हूं तो वो क्या करता है, आपको सभी को पता है ना कि जो जल पेड़ पौधों में वो क्या होता है। इधर देखो, ये पेड़ बना दिया मैंने, तो जल का प्रवाह इस दिशा में होता है ना, जड़ों से ऊपर पत्तियों की तरफ, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन चूहे में क्या होता है बेटा, जैसे मैं यहाँ पे हाथ लगाऊंगा, कहाँ पे, यहाँ पे जैसे हाथ लगाऊंगा तो जल का जो संचालन है वो विपरीत दिशा में शुरू हो जाता है, यानी खिंचाव शुरू हो जाता है वापस। अब उद्दीपन इधर से दे रहा हूं तो विपरीत दिशा में गति हो रही है, तो जल जैसे वापस खींचेगा तो पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, मुरझाई थी ना उसके अंदर। तो और कुछ समय बाद वापस क्या हो जाता है, ये प्रक्रिया वापस शुरू हो जाती है और वापस खिल जाती है। तो यानी अधिशात्मक गति हो रही है, विपरीत दिशा में गति हो रही है, तो ये कौन सी गति कहलाएगी, अनुकुंचन गति। आगे समझ में, लिखो बेटा इसमें, लिखो उद्दीपन के कारण पादप अंगों में अधिशात्मक गति को अनुकुंचन गति कहते हैं। अधिशात्मक गति को अनुकुंचन गति कहते हैं। अब इधर देखो, उनमें उसमें तो पादप अंगों में वृद्धि हो रही थी ना, इसमें पादप अंगों में वृद्धि होगी क्या, नहीं होगी ना। तो लिखो, इसमें पादप अंगों में वृद्धि, अधिशात्मक गति को अनुकुंचन गति कहते हैं। इसमें पादप अंगों में वृद्धि नहीं होती है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो और लिखो स्पर्शानुकुंचन, स्पर्शानुकुंचन की वर्तन, ब्लैक से दो। अब कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे ये पीछे का याद रखना, कुंचन और वर्तन दो आ गए ना, उधर भी स्पर्शानुवर्तन पढ़े थे अपन, बस ये एक ही है इसके अंदर। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो ना, पीछे देखना कुंचन है या वर्तन है। लिख लिया, लिख लिया, लिखो बेटा। पौधों में स्पर्श के प्रति अनुक्रिया को स्पर्शानुकुंचन
गति कहते हैं। स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं। लिख लिया क्या? स्पर्शानुवर्तन। चलो तुम्हारा दिमाग तो क्लास में ही है। स्पर्शानुकुंचन गति कहते हैं। लिखो बेटा, लिख लिया? आ गया ना समझ में अच्छे से? अब लिखो उदाहरण लिखो बेटा। छुई मुई, छुई मुई ढंग से लिखना। इसे बेटा लाजवंती पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाजवंती पाद। ये शर्मीली होती है, ठीक है? देख रखा हो ना ये तो पौधा, तो छुई मुई का पौधा नहीं देख रखा। हाँ, नीचे लिखो स्पष्टीकरण। लाइन एरो लगा के, लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखो स्पष्टीकरण। इसके बारे में समझेंगे, चुई मुई के बारे में। स्पष्टीकरण। आ रहा है ना मजा? हाँ, स्पष्टीकरण लिख लिया बेटा? लिखो अब इसमें नीचे से लिखना। छुई मुई को स्पर्श करने पर, छुई मुई को स्पर्श करने पर इसकी पत्तियों में, पत्तियां मैंने पत्तियों में करो, इसकी पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन करके, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलकर, परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलकर अनुक्रिया व्यक्त करती है। आकृति बदलकर अनुक्रिया व्यक्त करती है। लिख लिया? अब एक कहां तक लिखा? बदलकर अनुक्रिया व्यक्त करती है। अब एक क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखो, अनुवर्तनी व अनुकुंचनी गति में अंतर लिखिए। हाँ, नीले से लिख लो। लिखो क्वेश्चन, लिखो अनुवर्तनी व अनुकुंचनी, अनुवर्तनी व अनुकुंचनी गति में अंतर लिखिए। क्वेश्चन डाल के लिखना है। अनुवर्तनी व अनुकुंचनी गति में अंतर लिखिए। आंसर लिखो बेटा। अनुवर्तनी एवं अनुकुंचनी गति में निम्न अंतर है। अनुवर्तनी एवं अनुकुंचनी गति में निम्न अंतर है। एक तरफ डालो अनुवर्तनी, एक तरफ डालो अनुकुंचनी। अब अनुवर्तनी गति में लिखो, इधर कॉलम बना लिया। अनुवर्तनी गति में लिखो अनुवर्तनी फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, ये दिशात्मक होती है। अब नहीं बोलूंगा मैं, ये दिशात्मक होती है। ये अंकिता तो 2 बार में सुनती है, एक एक वर्ड लिख दी, पूरा पूरा वाक्य सुना करना बेटा। ये दिशात्मक होती है, सुन लिया? अब लिखो, लिख लिया ना? इधर लिख लो, यह अदिशात्मक होती है।
लिख लिया। इधर बेटा अनुवर्तनी में सेकंड पॉइंट पूरा सुनना पहले है ना, सुनो। इसमें पादप अंगों में वृद्धि होती है। लिख लिया। इधर क्या लिखोगे? लिखो बेटा, इसमें पादप अंगों में वृद्धि नहीं होती है। कर लिया। अब वो पादप गतियां, वो क्या बोलते हैं, रेड पेन से था ना, कौन सा पॉइंट था? पादप गतियां। हाँ, कौन सा पॉइंट था बेटा? छठा। उसके अंदर फिर ए पॉइंट क्या डाले थे अपन? पादप गतियां। क्या डाला था? अच्छा, ये डाला था डायरेक्ट। चलो अब एक काम करो, ए पॉइंट डाल लो। नहीं तो 7वां पॉइंट डाल लो, तुम तो सबसे बढ़िया। 7वां पॉइंट डालो और लिखो, ब्लैक पेन से लिखो, रेड पेन से लिख लो। हाँ सही है बेटा। अभी एग्जाम में आ जाए तो बनाया आएगी ना। हाँ 7वां पॉइंट लिखो बेटा, पादप हार्मोन। 7वां पॉइंट डालो, पादप हार्मोन। बस पादप हार्मोन डालिए बेटा। अब ये पादप हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन सब जानते हो ना? बस नहीं जानते ना, बस इतना सा याद रखना है बेटा 10th क्लास में कि हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर भी कुछ रासायनिक पदार्थ रिलीज किए जाते हैं। किसके द्वारा? ग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है। एंजाइम भी पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था ना, एंजाइम हार्मोन क्या होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम भी दोबारा को यह याद रखना है कि क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ। तो ये पादप हार्मोन है ना बेटा, ये पादपों में कुछ ऐसे प्रकार के रसायन स्त्रावित होते हैं जो क्या करते हैं? पादपों की वृद्धि में सहायता करते हैं। बहुत सारे तो कोई क्या करते हैं? वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है ना। कोई क्या करते हैं? फल नहीं आने देते। ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग रसायनों का अलग अलग काम होता है। किसमें? पादपों में। वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो लिखो बेटा, लिखो, यह पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के रसायन होते हैं। उत्पन्न विशेष प्रकार के रसायन होते हैं। रसायन होते हैं जो पौधों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करते हैं। जो पौधों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करते हैं। लिख लिया। इन हार्मोनों को कार्य के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया गया है। दो समूहों में विभाजित किया गया है।
दोनों के नाम लिख लो पहले ना, ग्रीन पेन से लिखना। लिखो वृद्धि आवाज नहीं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। लाइन छोड़ के नहीं, नीचे लिख लो पैराग्राफ चेंज करके। वृद्धि निरोधक हार्मोन। हाँ बेटा फर्स्ट वाला डालो। डालिए बेटा। अब इधर देखो, प्रवर्धक का मतलब होता है, क्या होता है? प्रवर्धक का मतलब होता है बेटा वृद्धि कराने वाले। क्या होता है? वृद्धि कराने वाले। तो इसमें पढ़ेंगे अपन वृद्धि कराने वाले हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि, यानी पौधों के अंदर जितने भी हार्मोन जो पढ़ेंगे अपन, वो सारे के सारे क्या पढ़ने वाले हैं? वृद्धि प्रवर्धक, यानी जो वृद्धि कराते हैं वो हार्मोन पढ़ने वाले फर्स्ट पॉइंट के अंदर। आया समझ में? इसके बाद में सेकंड पॉइंट है बताया वृद्धि निरोधक हार्मोन, जो वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। इसके अंदर वो हार्मोन पढ़ेंगे। सबसे पहले डालिए पहला, अब इसमें लिखो बेटा। हाँ, पादप हार्मोन बेटा समझा दिया। पादपों में कुछ रसायन स्त्रावित होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होते हैं जो पादपों द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जिनका अलग अलग कार्य होता है। बहुत सारे रसायन होते हैं जो क्या करते हैं? वृद्धि करने में सहायक होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं? वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं। सबसे पहला अपन क्या पढ़ रहे हैं? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, जो वृद्धि करेंगे। आया समझ में? तो ये डाल लिया फर्स्ट वाला। अब लिखो इसमें, लिखो इसमें, लिखो इस समूह के हार्मोन, इस समूह के हार्मोन, इस समूह के हार्मोन पादप वृद्धि को बढ़ाते हैं। पादप वृद्धि को बढ़ाते हैं। पादप वृद्धि को बढ़ाते हैं। इस प्रकार के हार्मोन, इस प्रकार के हार्मोन निम्न हैं। इस प्रकार के हार्मोन निम्न हैं। ये ग्रीन पेन से डाला था ना, अब ब्लैक पेन से डाले ना, ये पॉइंट डाल के फर्स्ट लिखो, फटाफट लिख लो साथ के साथ ना। ऑक्सिन, लाइन छोड़ के क्यों उसके सामने लिखो ना, इस प्रकार के हार्मोन निम्न है। हाँ, सेकंड लिखो जिब्रेलिन। हाँ, और तीसरा है बेटा साइटोकाइनिन। अभी उतारने के बाद फर्स्ट वाला डालना है। ऑक्सीजन डालो। ऑक्सीजन डाल लिया क्या? लिख लिया? अब इधर देखो बेटा, ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है? अपन क्या पढ़ रहे हो? वृद्धि प्रवर्धक, जो वृद्धि करेंगे किसमें?
पादपों में। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन ऑक्सीजन बढ़ रहा है बेटा, ये क्या होता है? पादप का जो पत्तियों वाला भाग है, कौन सा वाला? पत्तियों वाला भाग, वहां पर ये क्या होता है? रिलीज होता है। रिलीज का मतलब स्त्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीजन हार्मोन। इसका कार्य होता है बेटा, उन भागों में क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन होगी, 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, 4 से 8 होगी, और 8 से 10 कैसे होगी? 8 से 16 होगी ना? कितने होगी? 8 से 16, 16 से 32, बस। ठीक है, तो ये क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है। अब कोशिका विभाजन होगा तो उससे पादप अंगों में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो पादप क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। आगे समझ में? ये कार्य कोशिका विभाजन का कार्य करता है। समझ में नहीं आया क्या? कितनी अच्छे से समझाया मैंने। इधर देखो, अब आवाज नहीं। ये क्या है? हार्मोन। क्या है? हार्मोन। ये कहां पर रिलीज होता है? पत्ते, जो पेड़ पौधा होता है बेटा, उसका जो ऊपरी भाग है यानी पत्तियों वाला भाग है, वहां पर क्या होता है? ये रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज होता है। इसका क्या कार्य होता है? ये कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है, यानी एक तरह से कोशिका को विभाजित करता है। अब जैसे कोशिका होती है, अब अपन को पता है अपन भी कोशिकाओं से मिलकर बने, और पेड़ पौधे कोशिका से मिलकर बने। तो कोशिकाएं क्या करेगी बेटा? एक कोशिका 2 हो जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार से वृद्धि हो रही है ना। तो जैसे जैसे कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो पादप भी क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होगा। तो ये कार्य को किसका होता है बेटा? ऑक्सीजन। यानी कोशिका विभाजन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। किसमें? पादप। आ गया ना अच्छे से समझ में? लिखो, लिखो। यह पौधों के शीर्ष भागों में उत्पन्न होते हैं। शीर्ष, ऊपर वाले शीर्ष भागों में उत्पन्न होते हैं। यह पौधों में उत्पन्न होते हैं। इसके आगे लिखो, यह पौधों में कोशिका विवर्धन एवं कोशिका विवर्धन एवं कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, जिससे पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। अब इसका यही कार्य है बेटा। एक ऑक्सीजन का क्या कार्य है? एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछेगा, क्या कार्य है? ये कोशिका विवर्धन और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। हाँ, कार्य पूछेगा बेटा, इनका कार्य पूछता है। इसके बाद में सेकंड डालो, जिब्रेलिन। विवर्धन लिखो क्या? विवर्धन ऐसे लिखा है ना? कैसे लिखा है? तो विवर्धन ऐसे है। हाँ, पढ़े लिखे हो तुम तो सब। लिख लिया बेटा सेकंड। इसके बाद में लिखो, हाँ जिब्रेलिन, बस ये लिखना है। अब इधर देखो बेटा, फर्स्ट वाला समझ में आएगा ना? अब सेकंड वाला भी समझ में आएगा। इधर देखो, जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। इसका क्या कार्य होता है? ये तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तना जानते हो सब, तो तने की लंबाई में वृद्धि करता है कौन? जिब्रेलिन। बस इतना सा लिखना है। लिखो, यह तने की लंबाई में वृद्धि करता है। लिखो, क्या होगा? हेलो, तना क्या होता है? इनको छोटी छोटी क्लास की सिखाऊं। इधर देख,
ये समझ गए ना, ये निकला होता है कहां से, जमीन से, फिर ये ऊपर का भाग होता है, समझ में आ गया। इसके बाद में बेटा तीसरा डालो, जिब्रेल लिख लिया ना, कार्य लिख लिया, लिखो ना, तो यह तने की लंबाई में वृद्धि करता है। हाँ ये लिखना है, यह तने की लंबाई में वृद्धि करता है, जिब्रेलिन में लिखना था। अब तीसरा डालो, साइटोकाइनिन लिख लिया। इसका क्या कार्य होता है, वहां पे शीर्ष भाग में कोशिका का क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था ना, तो विभाजन होने के लिए बोलता है कि विभाजित हो, क्या बोलता है, विभाजित हो, यानी कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है बेटा, क्या करता है, प्रेरित करता है विभाजन के लिए। लिखो, यह कोशिका विभाजन को, साइटोकाइनिन में, काइनिन, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, लिख लिया बेटा। तीनों अच्छे से समझ में आए ना। सबसे पहले तो इनका नाम ही याद होना चाहिए, नाम याद करके फिर इनके कार्य याद रखना है। इसके बाद में सेकंड वाला डालो बेटा, सेकंड वृद्धि निरोधक हार्मोन। लिखो बेटा, इसमें यह पादप वृद्धि को, यह पादप वृद्धि को, पादप वृद्धि को संदमित, संदमित ब्रैकेट में लिख लेना, संदमित ब्रैकेट में लिख लेना, रोकना, ओब्लिक कम करना, ब्रैकेट बंद, हाँ करते हैं, ब्रैकेट बार करते हैं। इसके बाद में लिखो, इस समूह के हार्मोन, ब्रैकेट बात करते हैं। इसके आगे लिखो जस्ट, इस समूह के हार्मोन निम्न है। दोनों के नाम लिखोगे ना पहले, लिखो तो एफसीसी का अम्ल, और सेकंड लिख लेना एथिलीन। ये दोनों अपन क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे हम। हेलो सर।